हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर फिफ्थ और ब्यूटीफुल कंट्री इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ का ये फिफ्थ चैप्टर है। इससे पहले भी मैंने फोर्थ चैप्टर की वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले गेट सेट आ जाता है, ठीक है। राइट द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज आ जाता है, इनको लर्न करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 35 पे ट्रू फॉल्स आ जाता है आपका चेक पॉइंट में, तो इनको लर्न करेंगे। उसके बाद ए पार्ट आपका टिक द करेक्ट, बी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक, सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन, डी पार्ट थिंक एंड आंसर, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे, इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। उसके बाद चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा और अच्छे से आप जल्दी से क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, ठीक है, आसान वे से। तो कोशिश किया कि सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ एक्सप्लेन करूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, चैप्टर फिफ्थ और ब्यूटीफुल कंट्री। तो गेट सेट है, सबसे पहले राइट द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। कहता है कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपने यहाँ पे भरनी है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल हमारी शिमला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। तो बिहार, बिहार आगे आगे, बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार की कैपिटल पटना। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ खुद ही कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लक्षद्वीप आ गया। हाँ जी, तो लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है, कवरत्ती, क्लियर है। उसके बाद कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल हमारी आ गई बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल आ गई बेंगलुरु। छत्तीसगढ़, तो आगे हमारा छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। तो हाँ जी, आगे हमारा चेक पॉइंट आ गया, ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। तो फर्स्ट आ गया हमारा, अ माउंटेन इज़ अ हाई हिल। तो कहता है कि जो माउंटेन होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं, वह विद द शार्प पीक, तो उनकी जो ऊपर पीक होती है ना वो शार्प होती है, तीखी होती है, ठीक है। तो पीक उनकी चोटी जिसको बोल देते हैं, ठीक है, ऊपर वाली। तो वी को उल्टा कर देते हैं, तो इस वी को उल्टा कर दे तो इस तरह की उनके ऊपर चोटी बनी होती है, ठीक है। ऊपर से नुकीली होती है, शार्प होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, क्लियर है। तो कहता है कि माउंट एवरेस्ट लाइज इन इंडिया, तो माउंट एवरेस्ट इंडिया में है, तो ये फॉल्स है, माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है। कहाँ पे है, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। अगर नेपाल और चाइना का बॉर्डर आंसर में नहीं आता आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में, ठीक है, तो वहाँ पे आप नेपाल भी लगा सकते हो इसका आंसर। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल चाइना के बॉर्डर पे है, क्लियर है। तो आगे हमारा आ गया, द ग्रेट प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हाँ जी, कहता है कि ग्रेट प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, मीन्स कि जो महान पहाड़ प्लेन इलाका है ना, जो महान प्लेन इलाका है वो हिमालय के साउथ में स्थित है, ठीक है जी, ये भी ट्रू है। तो अगर हिमालय ऊपर से हिमालय शुरू होता है, ठीक है, हमारा यहाँ से हिमालय शुरू होता है, तो उसके नीचे वाले हिस्से में आ जाते हैं ये सारा प्लेन एरिया, तो ये साउथ में ही पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उस हाँ जी, आगे फोर्थ आ गया, कहता है कि द डेक्कन प्लेट्यू कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। कहता है कि दक्षिणी पठार ने इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यस, जो दक्षिणी पठार है उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ जी, आगे है रीड एंड आंसर, इसमें ए पार्ट टिक द करेक्ट आ जाता है। तो इसको देखते हैं पहले। कहता है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो कहता है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाँ जी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्लियर है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये हमारी माउंट एवरेस्ट आ जाती है, क्लियर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड आ गया आगे, कहता है कि वेयर डू द टू कोस्टल प्लेन्स मीट। तो दो कोस्टल प्लेन कहाँ पे मिलते हैं।
हाँ जी, तो कोस्टल प्लेन होता है तटवर्ती मैदान। कहता है कि दो तटवर्ती मैदान कहाँ पे मिलते हैं, तो ये हमारे कन्याकुमारी में मिलते हैं। क्लियर है। तो वीडियो में मैंने उस पॉइंट को भी दिखाया हुआ है, आपकी बुक में भी पिक्चर बनी हुई है। तो विच प्लेट्यू इज़ आल्सो कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यूज। तो थर्ड में कहता है कि विच प्लेट्यूज इज़ आल्सो कॉल्ड द दक्कन प्लेट्यूज। कहता है कि किस पठार को दक्षिणी पठार कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है किस पठार को दक्षिणी पठार कहा जाता है, तो साउथर्न प्लेट्यूज को हम दक्कनी पठार बोल देते हैं। ठीक है, साउथर्न जो प्लेट्यूज हैं उनको हम दक्षिणी पठार बोलते हैं। तो आंसर हमारा साउथर्न आ गया। हाँ जी, आगे हमारा आ गया फोर्थ। कहता है कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द थार डेजर्ट लाइज। तो इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द थार डेजर्ट लाइज में इंडिया के किस भाग में थार डेजर्ट स्थापित है। तो इंडिया के किस भाग में थार डेजर्ट स्थापित है, तो आंसर हमारा आ गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मीन्स कि उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी हिस्से वाली साइड में आ जाता है। ठीक है, तो इन विच वाटर बॉडीज लाइज द लक्षद्वीप आइलैंड। इन विच वाटर बॉडीज लाइज द लक्षद्वीप आइलैंड। हाँ जी, कहता है कि लक्षद्वीप कौन से जल समूह में आता है। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप है ना हमारा, ठीक है, तो वो कौन से जलशय में आता है, कौन से हिस्से में है, तो अरेबियन सी में आ जाता है हमारा। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप है वो हमारा अरेबियन सी में आ जाता है। तो बी पार्ट आ गया हमारा आगे, फिल इन दी ब्लैंक्स है। कहता है कि आ हिल इज़ ए हाई लैंड विद आ डैश टॉप। आ हिल इज़ आ हाई लैंड विद आ डैश टॉप। हाँ जी, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा राउंड। ठीक है, तो कहता है कि पहाड़ एक उच्च भूमि है। तो हाईलैंड है, तो कहता है कि पहाड़ एक उच्च भूमि है, तो जिनका जो टॉप होता है ना वो राउंड होता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा इनका होता है वो राउंड होता है। हाँ जी, सेकंड आ गया द हिमालयाज लाइज इन द डैश इंडिया। कहता है कि हिमालय डैश इंडिया में स्थापित है। तो द हिमालय लाइज इन नॉर्थ इंडिया। तो हिमालय नॉर्थ इंडिया में स्थापित है। ठीक है, तो हिमालय उत्तरी भारत में स्थापित है। नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड, द डैश एरिया आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। द डैश एरिया आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। हाँ जी, तो इसका आंसर हमारा कोस्टल आ जाएगा। इसका आंसर हमारा कोस्टल आ जाएगा, मीन्स कि तटवर्ती इलाका जो होता है ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। क्लियर है, जो तटवर्ती क्षेत्र आ जाता है ना वो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। उसके बाद फोर्थ आ गया हमारा, पार्ट्स ऑफ डैश आर कवर्ड बाय आ डेजर्ट। पार्ट्स ऑफ डैश आर कवर्ड बाय आ डेजर्ट। हाँ जी, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा राजस्थान। इसका आंसर आ जाएगा हमारा राजस्थान। कहता है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों को डेजर्ट ने कवर कर रखा है। ठीक है, रेगिस्तान ने कवर कर रखा है। एन डैश इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। अ डैश एन डैश इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। हाँ जी, तो इसका आंसर हमारा आइलैंड आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आइलैंड आ जाता है। कहता है कि एक आइलैंड मीन्स की द्वीप जो होता है, पीस ऑफ ज़मीन, ज़मीन का एक हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो एक द्वीप होते हैं ना, जो आइलैंड होते हैं, एक ज़मीन का हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो आगे हमारा सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन है। इनको करने से पहले एक बार फिर से इस सारी की सारी बैक एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, क्लास थर्ड चैप्टर फिफ्थ और ब्यूटीफुल कंट्री सॉल्यूशंस। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, तो इसको मैंने टाइप किया हुआ है ताकि आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना रह जाए। तो पहला हमारा गेट सेट आ गया, राइट द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज की कैपिटल बतानी है। तो हिमाचल प्रदेश की शिमला हो गई, हिमाचल प्रदेश शिमला। बिहार पटना, क्लियर है, बिहार पटना। चंडीगढ़, चंडीगढ़ खुद कैपिटल है तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही लिख देंगे। तो उसके बाद लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप कवरती। ठीक है, कवरती। उसके बाद कर्नाटका की बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु। उसके बाद छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़
रायपुर। क्लियर है। हाँ जी, तो पेज नंबर 35 चेक पॉइंट आ गया, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। तो फर्स्ट आ गया हमारा, माउंटेन इज़ अ हाई हिल। तो कहता है कि जो माउंटेन होते हैं ना, वो ऊंचे पहाड़ होते हैं विद अ शार्प पीक। तो जिनकी शार्प पीक होती है, मीन्स कि ऊपर से नुकीली पीक होती है, चोटी होती है इनकी, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आ गया, माउंट एवरेस्ट लाइज इन इंडिया। कहता है कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में स्थापित है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट इंडिया में है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। हाँ जी, थर्ड आ गया, कहता है कि द ग्रेट प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। हाँ जी, कहता है कि महान मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, जो ग्रेट प्लेन्स है हिमालय के साउथ में ही आ जाते हैं, कि जो महान जो मैदानी इलाका है ना, हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारा। आगे आ गया हमारा फोर्थ, कहता है कि द डेक्कन प्लेटूज कवर्स आ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। कहता है कि दक्षिणी पठारों ने इंडिया का लार्ज पार्ट, बहुत बड़े हिस्से को कवर किया हुआ है। तो दक्षिणी पठार ने इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को कवर किया हुआ, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, उसने किया हुआ। हाँ जी, आगे हमारा टिक द करेक्ट आ गया ये पार्ट। कहता है कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कि संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हमारी माउंट एवरेस्ट आ गई। क्लियर है कि वो हमारी माउंट एवरेस्ट आ गई। आगे कहता है कि वेयर डू द टू कोस्टल प्लेन्स मीट। तो कहाँ पे दो तटवर्ती मैदान मिलते हैं, कहाँ पे दो तटवर्ती मैदान मिलते हैं, तो कन्याकुमारी। तो इसका आंसर आ गया कन्याकुमारी। कहता है कि विच प्लेट्यू इज़ आल्सो कॉल्ड द डक्कन प्लेट्यू। तो विच प्लेट्यू इज़ आल्सो कॉल्ड द डक्कन प्लेट्यू। तो कौन से पठार को दक्षिणी पठार कहा जाता है। ठीक है, तो साउथरन। ठीक है, साउथरन प्लेट्यूज़ को दक्षिणी पठार भी कहा जाता है। तो इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डाज द थार डेजर्ट लाई। तो कहता है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया डाज द थार डेजर्ट लाई। तो इंडिया के कौन से हिस्से में थार डेजर्ट स्थापित है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट मीन्स कि उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी। ठीक है, इन विच वाटर बॉडीज लाइज द लक्षद्वीप आइलैंड। इन विच वाटर बॉडीज लाइज द लक्षद्वीप आइलैंड। हाँ जी, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह किस जल क्षेत्र में स्थापित है। तो कौन से जल क्षेत्र में आ जाता है, तो ये अरेबियन सी में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, अरेबियन सी। हाँ जी, आगे बी पार्ट आ गया, फिल इन दी ब्लैंक्स। कहता है कि हिल इज़ अ हाईलैंड विद अ राउंड टॉप। तो कहता है कि जो पहाड़ होते हैं ना, ऊंची जगह होती है। ठीक है, ऊंची ज़मीन होती है। ठीक है, जो ऊपर से राउंड होती है। क्लियर है, तो हिल्स ऊपर से राउंड होते हैं, याद रखना, हिल्स ऊपर से राउंड होते हैं, और माउंटेन जो होते हैं उनकी पीक होती है, ऊपर से चोटी होती है। सेकंड आ गया हमारा, द हिमालयाज लाइज इन द नॉर्थ इंडिया। तो कहता है कि हिमालय नॉर्थ इंडिया में स्थापित है। हिमालय उत्तरी भारत में स्थापित है। तो थर्ड आ गया हमारा, द कोस्टल एरियाज आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। द कोस्टल एरियाज आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। तो कहता है कि जो तटवर्ती एरिया आ जाता है, क्षेत्र आ जाता है ना, तो ना तो वो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि इसको जो समुद्र की हवाएं हैं, ठीक है, ना गर्म होने देती है ज़्यादा, ना ठंडा होने देती है। आगे हमारा आ गया, पार्ट्स ऑफ राजस्थान आर कवर्ड बाई ए डेजर्ट। कहता है कि पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के हिस्सों को डेजर्ट ने कवर कर रखा है। ठीक है, तो राजस्थान के हिस्से हैं ना, जो कुछ पार्ट राजस्थान का है, उनको डेजर्ट एरिया ने, रेगिस्तान ने कवर कर रखा है। तो आगे हमारा फिफ्थ आ गया, एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। एन आइलैंड इज़ ए पीस ऑफ लैंड। कहता है कि आइलैंड जो होते हैं ना, एक पीस ऑफ लैंड होते हैं। ठीक है, ज़मीन का एक हिस्सा होते हैं जिसको पानी ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। ठीक है, तो आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड होते हैं भी, जो द्वीप होते हैं ना। ठीक है, एक ज़मीन का हिस्सा होता है जिसको पानी ने चारों तरफ से घेर रखा होता है, जिनके चारों तरफ पानी होता है। ठीक है, तो आइलैंड ज़मीन का वह हिस्सा होता है जिनके चारों तरफ पानी होता है। हाँ जी,
सी पार्ट आ गया हमारा आंसर दीज क्वेश्चन में। फर्स्ट आ गया है व्हाट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट विल यू फाइंड इन द माउंटेन्स एंड इन द प्लेन्स। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट विल यू फाइंड इन द माउंटेन्स एंड इन द प्लेन्स। हाँ जी, कहता है कि पहाड़ों और मैदानों में आपको किस प्रकार की जलवायु मिलेगी। पहाड़ों और मैदानों इलाकों में, आप मैदानी इलाके होते हैं ना, वहाँ पे आपको किस प्रकार की जलवायु मिलेगी। तो आंसर देखते हैं। कहता है कि इन द माउंटेन इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। कहता है कि इन द माउंटेन इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। हाँ जी, कहता है कि पहाड़ों में साल भर बहुत ठंड रहती है। पहाड़ों में साल भर बहुत ठंड रहती है। ऑल द पीक्स आर कवर्ड विद स्नो। ऑल द पीक्स आर कवर्ड विद स्नो। कहता है कि सारी चोटियाँ, जो सभी चोटियाँ होती हैं ना, वो बर्फ़ से कवर रहती है, ढकी रहती हैं। क्लियर है। तो सारी चोटियाँ जो होती हैं बर्फ़ से कवर रहती हैं या ढकी रहती है। इन द प्लेन्स, कहता है कि मैदानी इलाकों में, मैदान में, ठीक है। इन द प्लेन्स समर्स आर हॉट। तो कहता है कि जो समर सीज़न होता है, गर्मियों की ऋतु होती है, गर्म होती है। एंड विंटर्स आर कोल्ड। एंड विंटर्स आर कोल्ड मीन्स मैदानी इलाकों में गर्मियाँ गर्म होती हैं और सर्दियाँ ठंडी होती है। क्लियर है। गर्मियाँ गर्म होती है और सर्दियाँ ठंडी होती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आ प्लेन्स एंड आ प्लेट्यूज। कहता है कि मैदानों और पठारों में क्या अंतर होता है। मैदानों और पठारों में क्या अंतर होता है। तो आंसर आ गया हमारा डिफरेंस बिटवीन आ प्लेन्स एंड आ प्लेट्यूज इज़। तो ये मैं क्वेश्चन से लिया हुआ है, इज़ लगाया है पीछे मैंने, कि इसका मतलब बन गया मैदान और पठारों में अंतर होता है। मैदान और पठारों में अंतर होता है। क्या होता है देखते हैं अब। तो प्लेन्स आ गया पहले। फ्लैट एंड लेवल लैंड इज़ कॉल्ड आ प्लेन। फ्लैट एंड लेवल लैंड इज़ कॉल्ड आ प्लेन। हाँ जी, कहता है कि समतल भूमि, फ्लैट होती समतल सीधी, और लेवल सारी एक जगह एक जैसी भूमि हो ना, उनको प्लेन कहा जाता है। ठीक है। तो एक समान सारी जो ज़मीन होती है, फ्लैट समतल भी होती है और लेवल में होती है। ठीक है। तो उस तरह की ज़मीन को क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोल देते हैं। आगे हमारा आ गया प्लेट्यूज। प्लेट्यूज तो कहता है कि आ हाई लैंड विद स्टीप साइड्स एंड आ फ्लैट टॉप इज़ कॉल्ड आ प्लेट्यूज। फिर से देखो, कहता है कि आ हाई लैंड विद स्टीप साइड्स एंड आ फ्लैट टॉप इज़ कॉल्ड आ प्लेट्यू। हाँ जी, कहता है कि एक ऊंची ज़मीन जो साइडों से खड़ी होती है। ठीक है। ठीक है। तो एक ऊंची ज़मीन की साइडों पे उनके ढलान होती है। ठीक है। ऊपर से फ्लैट होती है, बिल्कुल ऊपर टॉप चला जाता है ना, टॉप पे वो फ्लैट होती है। क्लियर है। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, ज़मीन का वह हिस्सा होता है, ठीक है, जो साथ वाले हिस्से से ऊंचा होता है। साथ वाला हिस्सा है ना, उनसे ऊंचा ही होता है, ऊंचा पहाड़ों की तरह ही उसकी ढलान होती है। पर ऊपर से क्या होता है कि वह फ्लैट होता है। ठीक है। बिल्कुल प्लेन होता है ऊपर से, तो इसीलिए इसको टेबल लैंड भी बोल देते हैं। क्लियर है। हाँ जी, तो आगे हमारा क्वेश्चन थर्ड आ गया वाई इज़ साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड आ पेनिसुला। कहता है कि भारत के दक्षिणी हिस्से को पेनिसुला क्यों कहा जाता है। भारत के दक्षिणी जो हिस्सा है ना, उसको पेनिसुला क्यों कहा जाता है। तो आंसर आ गया हमारा द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स। कहता है कि भारत का जो दक्षिणी पार्ट है ना, दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, वो पानी से घिरा हुआ है 3 साइड से। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, वो पानी से 3 साइड से घिरा हुआ है। दिस टाइप ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड आ पेनिसुला। तो इस तरह की ज़मीन को पेनिसुला कहते हैं। तो इस तरह की ज़मीन को पेनिसुला कहते थे। जो ज़मीन का हिस्सा 3 तरफ से पानी से घिरा होता है ना, उसको पेनिसुला कहते हैं, सिंपल वर्ड में। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारा। कहता है कि वाई आर देयर वेरी फ्यू ट्रीज़ इन डेजर्ट। वाई आर देयर वेरी फ्यू ट्रीज़ इन डेजर्ट। हाँ जी, कहता है कि मारुस्थल में बहुत कम ट्रीज़ क्यों हैं, बहुत कम वृक्ष क्यों हैं। ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा डेजर्ट एरिया इज़ हॉट एंड ड्राई।
कहता है कि डेजर्ट एरिया इज़ हॉट एंड ड्राई। कहता है कि मारुस्थल का जो क्षेत्र होता है ना वो गर्म और खुश्क होता है। मारुस्थल का जो क्षेत्र आ जाता है, एरिया आ जाता है, वो गर्म और खुश्क होता है। इट गेट्स वेरी लिटल रेनफॉल, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। सो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज इन डेजर्ट्स, तो सो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज इन डेजर्ट, तो ये सारा क्वेश्चन में से लगा दिया मैंने, ऊपर से सो लगा के देयर आर लगा के उसके बाद वेरी फ्यू ट्री इन डेजर्ट्स। कहता है कि इस प्रकार रेगिस्तान में बहुत कम वृक्ष होते हैं, तो इस प्रकार रेगिस्तान में बहुत कम वृक्ष होते हैं। तो डी पार्ट आ गया हमारा आगे। इन गोवा, कहता है कि गोवा में ना मौसम सुहावना होता है, प्लेजेंट होता है, सुहावना, ठीक है, मौसम सुहावना होता है। कहते हैं कि ना कि ठंडा, ठीक है, एंड नॉट कोल्ड, ना ही ठंडा होता है, वहाँ का जो मौसम सुहावना होता है, और कहता है कि ना ही ठंडा होता है। क्यों, वाई, रीज़न भी पूछा है, ठीक है। इन गोवा, तो वही आ गया हमारा। वेदर्स आर प्लेजेंट, ठीक है, तो ये सारा हमारा क्वेश्चन का आ गया। कहता है कि गोवा में जो मौसम होता है सुहावना होता है ड्यू टू सी ब्रीज, ड्यू टू सी ब्रीज मीन्स कि समुद्री हवाओं के कारण, ठीक है, तो समुद्री हवाओं के कारण वहाँ का मौसम क्या होता है, सुहावना होता है। एंड नॉट कोल्ड, ना ही ठंडा होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है हमारे। तो पहला आ गया विच प्लांट इज कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट, तो कहता है कि कौन सा पौधा कॉमनली जो डेजर्ट में पाया जाता है, मिलता है, तो कैक्टस, तो आंसर हमारा आ जाएगा कैक्टस। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन आ गया विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, कहता है कि कौन सा रेगिस्तान संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मीन्स कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, विश्व का, ठीक है, तो द सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है। राइट द अदर नेम ऑफ द साउथर्न प्लेटूज, कहता है साउथर्न प्लेटूज का दूसरा नाम बताओ, तो वो है डेक्कन प्लेटूज। तो साउथर्न प्लेटूज का दूसरा नाम क्या है, डेक्कन प्लेटू। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।